नमस्ते मित्रों। संक्रमण के इस दौर में कटु सत्य को व्यक्त करती हुई प्रस्तुत है मेरी दो कविताएं। पहली कविता का शीर्षक है चीन। शक्ति संपन्न देश चीन, घनी आबादी, बड़े क्षेत्रफल वाला चीन, अधिनायकवाद का पोषक चीन, मजदूरों के नेतृत्व नाम पर राजशाही चीन, भौगोलिक विस्तार का लिप्सु चीन, श्रमिकों का अतिशोषक समाजवादी चीन, गरीब से अमीर देशों तक भेदभाव के बिना बीमारी बांटता चीन, चाइल्ड पॉलिसी में गर्भवतियों को सड़क पर खींचकर ले जाता चीन, बाजारों पर कब्जा, छोटे देशों को हड़काता चीन, कजाक उइगर मुसलमानों पर अत्याचारी चीन, बेलगाम पाक और क्रूर उत्तर कोरिया का समर्थक चीन, सरकार के खिलाफ बोलने वालों को मसल कर रख देने वाला चीन, प्रेस की स्वतंत्रता का हनन करता चीन, अपनी गरीब प्रजा को मौत बांटता चीन, भारतीय कम्युनिज्म की आंख का तारा चीन। ओ तथाकथित वामपंथियों, क्या तुम भारत को बनाना चाहते हो चीन? मेरी दूसरी कविता है ओ मजदूर। ओ मजदूर, तुम मजदूर ही रहना, हाल बेहाल रहना, देखो बड़े मत होना। तुम्हें पता है जब सब और कोरोना का रोना था, मैंने भी तब गुपचुप पकड़ रखा कोई कोना था। मेरी दिमागी बत्ती मंद हो गई थी, लेखनी जरा कुंद हो गई थी। तभी सड़कों पर तुम्हारे चलने की आहटें आई, तुम्हारे मरने की, भुखमरी की खबर आई। तब मेरे भी जान में जान आने लगी। मेरी क्रांतिकारी कलम जागी, उछली, सरपट भागने लगी। मृत प्रायः मेरे अंदर का वामपंथ जाग गया। पुराने औजारों से मैंने लिखा गीत नया। तुम्हारे हक में लिखने वालों की बाढ़ सी आ गई। दुख और करुणा की बड़ी सी बदली छा गई। मैं डरता हूं जिस दिन तुम्हारा पेट भर जाएगा, मेरी कलम निकम्मी, जीवन बेकार हो जाएगा। तुम्हारा यह हाल मुझे सृजनशील बनाता है, मुझे बहस की, प्रसिद्धि की भूख देता है। मेरे लिए तुम बड़े मत होना, मेरी भूख के लिए तुम भूखे ही मरना। चिंता ना करो, जो तुम्हारे लिए कुछ करेगा, तुम्हारा यह लेखक उनसे दो दो हाथ करेगा। ओ मेरे मजदूर, राज की एक बात बताऊं, तुम हर देश काल में ऐसे ही जिंदा रहोगे और मेरी संजीवनी बनकर मुझे ढोते रहोगे। बहुत बहुत धन्यवाद।